का सबब बार बार आप। नूर रहमान इश्क रमज़ान में खुश आमदीद। और अब मुझे पता है कि सारे बच्चे टीवी स्क्रीन के सामने आ गए होंगे क्योंकि वक्त आया है हिकायत अंबिया का। तो चलते हैं हिकायत अंबिया की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती हुसैन अहमद आसफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी जो आपके साथ हैं और वो भी जो स्क्रीन के सामने है। तो जी, आज हम क्या करें, सबको बताएं। आज हम इंशाल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। इंशाल्लाह बच्चों के साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह उनकी कुर्बानियाँ हैं और किस तरह उन्होंने उनको नबूवत इतना बड़ा मकाम मिला, कैसे इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम किस्सा पढ़ेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। किसका? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, अल्लाह ताला के नबी थे, उनके बेटे थे। ठीक है, किनके बेटे थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। कितने भाई थे? 11 भाई थे। तो उसमें एक उनका छोटा भाई था, बाकी सारे बड़े थे। जो छोटा भाई था उनका नाम था बिन्यामीन। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को, अपने अब्बू को बहुत प्यारे थे। वो अब्बू उनसे बहुत प्यार करते थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे और वो अपने अब्बू से भी बहुत प्यार करते थे। तो उनके जो बाकी भाई थे तो वो चाहते थे कि हमारे अब्बू इनसे इतना प्यार क्यों करते हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। वो कहते थे कि हमारे अब्बू इनसे ज़्यादा प्यार क्यों ना करें। तो वो आपस में बैठते थे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी ख्याल रखते थे कि वो उनके जो भाई हैं वो इनके इस पर गुस्सा ना करें, इन पर इनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो वो फिर भाइयों, जो वो भाई थे, उन्होंने मिलकर एक वो प्लान बनाया, एक जो है वो मीटिंग की, एक आपस में मिल के बात की कि किसी तरह हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाएँ कि वो हमारे अब्बू उनसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। तो उन्होंने आपस में मशवरा ये किया कि हम जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ किसी बहाने लेकर जाएंगे, बाहर लेकर जाएंगे और इसको या हम किसी मार देंगे या कुछ और किसी कुएं में फेंक देंगे। तो उनमें से एक भाई ने कहा कि इनको ऐसा करते हैं, हम जहाँ जंगल में अपनी बकरियां चराने जाते हैं वहाँ करीब में एक कुआं है, वहाँ पर हम इनको कुएं के अंदर डाल देंगे। तो ये अब्बू उनसे फिर प्यार नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे यहाँ से कुएं में, फिर इनको कोई आएगा वहाँ से कुएं से निकाल कर ले जाएगा। बस ये दूर भी चले जाएंगे और हमारा काम, हम अब्बू भी इनसे प्यार नहीं करेगा। तो ये हुआ कि फिर उन्होंने अब्बू से इजाज़त ली कि हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है बाहर अपने साथ खेलने लेकर जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ख़तरा है कि आप इसको नुकसान ना पहुंचाओ, वहाँ पर आप अपने खुद आपस में खेलोगे, ऐसा ना हो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई भेड़िया आकर खा जाए, तो ये मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कि नहीं अब्बू जी हमें छोड़ें, हम उनको अपने साथ ले जाएंगे बाहर, जैसे बच्चे जाते हैं ना पिकनिक पे। उन्होंने कहा कि हम इनको अपने साथ पिकनिक पे ले जाएंगे। तो वो इजाज़त मांग रहे थे। हमारे यहाँ हम जब जाते हैं ना तो स्कूल की तरफ से या किसी की तरफ से क्या करते हैं, अब्बू से इजाज़त लेते हैं ना। पिकनिक पे जाते हैं, किससे इजाज़त लेते हैं? अपने अब्बू से इजाज़त लेते हैं कि हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं फ़लाँ के साथ। तो उन्होंने इजाज़त मांगी, क्या मांगी? इजाज़त मांगी कि हमें जो है वो अपने साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी की इजाज़तें लेकर जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ख़तरा है कि आप जो है वो बच्चों को नुकसान न पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो बिन्यामीन है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहि के छोटे बेटे थे, उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे, आपस में खेलते थे। तो उन्होंने कहा कि इनको भी हम साथ लेकर जाएंगे। तो हुआ ये, फिर वो अपने साथ उन सबको लेकर गए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर उनके साथ लेकर गए तो इन्होंने पहले से एक प्लान बनाया हुआ था कि इनको तो हम कुएं के अंदर वो डाल देंगे। अब हुआ ये कि वो उन्होंने आपस में मशवरा किया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कमीज़ जो थी, जो शर्ट थी, वो उन्होंने उतार दी और उनको जो है वो कुएं में डाल दिया। क्या किया? कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के आगे जो है वो उनके नबी बनने वाले थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। क्या फरमाई? हिफाजत फरमाई। तो उनको नीचे वो कुएं में आराम से वहाँ जाके बैठ गए। ठीक है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो फिर ये हुआ कि वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब अब्बू को क्या बताएंगे, हमने तो इनको कुएं में डाल दिया, अब्बू को क्या बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक भेड़िया ज़बह किया, एक भेड़ ज़बह की। ठीक है, उसका क्या किया कि उसकी जो खून था वो उस कमीज़ शर्ट को लगाया, ताकि हम बता सकें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया आकर खा गया, हम खेल बहाना बनाया।
तो वो उन्होंने उस खून उठा के उसमें कमीज में लगाया, उसके अंदर लगाया, तो फिर वो लेकर गए रोते हुए गए, ओ जी ये हो गया, जुल्म हो गया, हमारे भाई चले गए। तो वहाँ पहुँच गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक बड़ी उम्र के थे, बूढ़े शख्स थे, अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने सुन के बड़े हैरान, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि अबू हम खेल रहे थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने अपने जो है वो सामान के साथ बिठाया, और वहाँ पे जो सामान के साथ बिठाया तो वो वहाँ पे कोई भेड़िया आकर आ गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। ये देखो ये हम कमीज़ लाए हैं, तो ये जो है कमीज़ इसमें खून लगा हुआ है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बहुत रोए, बहुत जो है वो उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता है, और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी इस मामले में मदद फरमा। अल्लाह ताला ने उनको अपने दिल में डाला कि हम आप सब्र करें, इंशाल्लाह हम एक दिन आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ज़रूर मिलवाएंगे। फिर ये हुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर एक पहले ज़माने में ये होता था कि ये रोडें तो नहीं होती थी, जहाज़ भी नहीं होते थे, बड़ी बड़ी बसें भी, गाड़ियाँ भी नहीं होते थे, लोग पैदल सफ़र करते थे। क्या करते थे? पैदल सफ़र करते थे। तो काफ़िले की सूरत में आते थे, वहाँ से एक काफ़िला था वो आ रहा था मिस्र की तरफ जा रहा था। तो अब वहाँ पे जो उन्होंने जंगल में रुक गए, अब उनको प्यास लगी पानी की। क्या लगी? प्यास लगी पानी की। तो उन्होंने एक शख्स को भेजा कि आप जाएं यहाँ को कुआं तलाश करें, वहाँ पे उनसे पानी निकाल के लें, हम पानी पिएं, प्यास लगी है। तो वो जो शख्स गया वहाँ पे कुएं के अंदर उन्होंने डोल डाला, पहले डोल होते थे कुएं के अंदर, बाल्टी समझ लें, बाल्टी के ज़रिए वो पानी निकालते थे। जब उन्होंने बाल्टी अंदर डाली तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे होते तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप इसमें बैठ जाएं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बाल्टी के अंदर उसके अंदर बैठ गए। तो वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने जैसे उठाया तो वो बहुत भारी हो गया, अब वो उठाया नहीं जा रहा, तो उसने बड़ी मुश्किल से उठाया। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत खूबसूरत प्यारा सा बच्चा है, फिर उसको अपने साथ लेकर गए। तो प्यारे बच्चों, ये है जो अल्लाह के नबी होते हैं, जो अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, तो उनको तकलीफ़ें होती हैं, उनको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और उनके साथ जो है उनके बहुत सारे लोग उनके साथ जो है मुख्तलिफ रवैया अपनाते हैं। ठीक है, तो जो अल्लाह ताला की राह पे चलता है तो उनको मुश्किल आती है। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों समझ आई? कोई सवाल है आप लोगों के पास? पूछें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों मशहूर थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थे, वो बहुत खूबसूरत थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत हुस्न दिया था, इसी वजह से वो मशहूर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब देखा था कि मुझे जो है वो चांद और तारे सजदा कर रहे हैं। ठीक है, वो फिर उन्होंने अपने वालिद साहब को बताया, अब्बू को बताया, तो उन्होंने अब्बू ने कहा कि ये अपने भाइयों को नहीं बताना, तो ये आपको बहुत बढ़िया मर्तबा मिलेगा, बहुत बड़ी बादशाहत मिलेगी, इसका ख्वाब का मतलब ये है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब अपने भाइयों को बता दिया। बच्चे थे, उनको पता नहीं था ना, तो उन्होंने अपने भाइयों को जो नहीं बताना चाहिए उन्होंने बता दिया, तो उन्होंने वो किया। जी हाँ बताओ, बोलो बोलो। माइक पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तदान है। जी जी मेरा नाम मोहम्मद तदान है। बोले बोले। आपको इतनी तकलीफें क्यों नहीं है? जी, बच्चा सवाल कर रहा है कि आप यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इतनी तकलीफें क्यों आई। बहुत अच्छा सवाल किया बच्चे ने, माशाल्लाह। तो जो अल्लाह ताला के नबी होते हैं उनको इस तरह की तकालीफ लोग देते हैं, आजमाइशें आती हैं, वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, इसलिए उनका जो अल्लाह के नबी थे तो इसलिए उनको इतनी तकलीफें आई। ठीक है जी, मेरे ख्याल से अब सवाल जवाब का टाइम ख़त्म, और होपफुली सामने स्क्रीन पे जितने भी बच्चे उनके जहन में भी ये सवाल चल रहे होंगे, और हमारे बच्चों ने उस सवाल के जवाब मुफ्ती साहब से ले लिए। मुझे कोई एक हेल्प करेगा, बिकॉज मेट्रो फूड्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर सारे बच्चों के लिए हैं, जिसमें मज़ेदार स्नैक्स हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, गुड बच्चे हैं ना, तो आपको मेट्रो फूड्स बहुत अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर देना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सबको गिफ्ट देने तो इश्क अपना भी लो और उनका भी साथ लेके जाओ, ठीक है क्यूटी बाय। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हुसैन साहब आपका, बहुत अच्छे से आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो हमें बताई। इसके साथ हम वापस आते हैं सेट पे। ओह वाह।